क्या आप भी चिंतित रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं? म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो एक्टिव फंड में लगाएं या पैसिव फंड में लगाएं? आज के समय में यह प्रॉब्लम आपकी नहीं, सबकी है। कुछ लोग एक्टिव फंड की वकालत करते हैं, कुछ लोग पैसिव फंड की वकालत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव और पैसिव फंड के विषय में। और दोस्तों, अगर आपको यह सारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, कि इससे जो लोग जानकारी जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि एक्टिव और पैसिव के बीच में क्या डिफरेंस है, वो उनको आसानी से पता चल सके। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि एक्टिव फंड क्या होता है और पैसिव फंड क्या होता है। तो अमूमन एक्टिव फंड के अंदर क्या होता है कि एक फंड मैनेजर्स होता है जो कि काफी हाईली क्वालिफाइड होता है, उसके पास एक बड़ा सा अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो कि हो सकता है 20 से 25 साल, 30-30 साल के एक्सपीरियंस वाले भी फंड मैनेजर इंडस्ट्री के अंदर उपलब्ध हैं और जो इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और उनके साथ एक पूरी टीम होती है रिसर्च एनालिस्ट की, जो एक एक इंडिविजुअल स्टॉक पे काम करती है, उसको जाकर के उसके फंड मैनेजमेंट को मिलती है। उस एम्प्लॉयमेंट जो कंपनी का जहां पे पैसा लगाना है, सपोज करिए कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, तो फंड मैनेजर की टीम जहां भी पैसा लगाती है, जिस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाती है, उसके मैनेजमेंट से जाके मिलती है, उसके एम्प्लॉय से जाके मिलती है। और वहां पे मिलने के बाद अगर वहां पे वो सेटिस्फाई होती है कि हाँ, ये कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है या उसके एम्प्लॉय अच्छे हैं, खुश हैं, तो वहां पे वो पैसा इन्वेस्ट करती है। अब उसी के उल्टा अगर हम बात करें कि आपका पैसिव फंड कैसे काम करता है, तो पैसिव फंड में क्या है कि पैसिव फंड में आप इंडेक्स को कॉपी करते हो। लाइक बीएससी आपका हो गया या निफ्टी 50 हो गया। अब निफ्टी 50 अगर 50 स्टॉक्स हैं, सेम कॉपी पेस्ट उसमें कर दिया जाता है और एक तरह से कंप्यूटर काम करता है, वहां पे कोई भी आदमी काम नहीं करता। और सेम जब रिटर्न आपका बाजार का गिरेगा तो पैसिव फंड का रिटर्न आपका गिरेगा, जब पैसिव फंड आपका बढ़ रहा है तो बाजार भी यानी कि बढ़ रहा है। लेकिन कई बार अगर उसी के उल्टा हम पैसिव नहीं एक्टिव की बात करें, तो एक्टिव फंड में फंड मैनेजर अगर आपका इफेक्टिव है और कारगर है, तो वो पैसिव फंड से ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देता है, क्योंकि वो एक्टिवली उस चीज को मैनेज कर रहा होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे आज का हम करंट सिनारियो देखें, सपोज कि ट्रंप साहब जो टैरिफ वॉर लेकर के आए, और टैरिफ वॉर के कंडीशन में जो आपका पैसिव फंड था उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडेक्स जैसा भी है उसी तरीके से आपको कॉपी करना है। तो उस कंडीशन में आपका पैसा ज्यादा गिर जाता है, टूट ज्यादा जाता है। और वहीं अगर एक्टिव फंड की बात करें, तो इस तरह के कंडीशन में एक्टिव फंड में फंड मैनेजर पहले से उसको आभास हो जाता है, उसको एक अनुभव होता है, जिससे वो पता चल जाता है कि हाँ, इस तरह की चीजें अगर होने वाली है तो बाजार जो है काफी वोलेटाइल रहेगा। तो इस तरह के वोलेटिलिटी वाले मार्केट में वो अपने पोर्टफोलियो का एक काफी बड़ा हिस्सा कैश में रख लेता है, जिससे क्या होता है कि वो आपके रिस्क को मिटिगेट कर देता है, कम कर देता है। और सेम अगर उसकी उल्टा बात करें कि कई बार कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लोट होने वाले होते हैं बाजार में, तो फंड मैनेजर चूंकि एक इंसान है, तो उसको और उसकी टीम को पहले से पता चल जाता है। तो वो क्या करता है कि उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन और सेक्टर एलोकेशन अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनारियो वो बढ़ाता और घटाता रहता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में उसका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा होता है, और वो ज्यादा मतलब 2 से 5% तक हो जाता है। अब उसी के अगर कंपैरिजन में आप पैसिव फंड की बात करें, तो पैसिव फंड क्या होता है कि इस तरह के एडवांटेज को नहीं भुना पाता है। हाँ, एक चीज और है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है कि एक्टिव फंड में आपके पैसे के ऊपर एक निश्चित चार्ज किया जाता है, एक निश्चित रेट जो होता है, मतलब वो थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ पे एक पूरी टीम काम कर रही होती है, एक इंसान वहां पे काम कर रहा होता है, तो इसलिए वो थोड़ा कॉस्टली होता है। लेकिन अच्छी चीजें हमेशा कॉस्टली होती हैं, सस्ती चीजें हमेशा, आप समझ रहे हो क्या होती हैं। तो उसी तरीके से इंडेक्स फंड और पैसिव फंड चलेगा, लेकिन एक्टिव फंड हमेशा विन विन सिचुएशन में लॉन्ग रन में रहेगा, क्योंकि वहां पे एक इंसान काम कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इस चैनल को अगेन मैं बोलूंगा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि अगली बार आप जब एक्टिव फंड और पैसिव फंड में कंफ्यूजन अगर आएगा तो इस वीडियो को देख करके आप, हमें आशा है कि आप कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। धन्यवाद।